अजीब बात है दोस्तों, जहां पर स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए थे वहां पर धर्म के नाम पर झंडा हाथ में थमा दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है, हम शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन क्या हमारा दिमाग अभी भी गुलाम है? और रंजीत भाई, क्या हाल चाल है? आजकल आप बहुत ही सोच विचार में डूबे रहते हैं, क्या बात है? क्या बताऊं हिमेंद्र भाई, आजकल दुनिया को देखकर थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। जहां सरकार को पढ़ाई लिखाई की बातें करनी चाहिए थी, वहां सरकार आज जनता को बता रही है कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। बस यही देखकर मेरा मन विचलित होता जा रहा है। जी तो भाई रणजीत, धर्म की बात करना भी तो जरूरी है, लोगों में जागरूकता भी तो होनी चाहिए। अरे भाई, जागरूकता तो जरूरी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बच्चों को जागरूक करने के लिए जहाँ स्कूल भेजा जाना चाहिए, वहाँ आज की सरकार बच्चों को मंदिर और मस्जिद को कैसे बचाना है, इस बात के लिए प्रेरित कर रही है। हिमेंद्र भाई, आप खुद सोच कर देखिए, जब बच्चा बीमार होगा तो क्या वो बड़े बड़े पार्कों में इलाज करवाने के लिए जाएगा? जब बच्चों को नौकरी की आवश्यकता होगी तो क्या वो बड़े बड़े पार्कों में जाएंगे? सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पार्कों से ज्यादा आज देश के लिए शिक्षा जरूरी है। वो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देकर बड़े बड़े पार्क बनवा रही है, जिनका हमारे लिए कोई महत्व नहीं। बच्चों को शिक्षित करने के बजाय उन्हें धर्म के नाम पर उलझाया जा रहा है। रंजीत भाई, बात में दम तो है आपकी में, लेकिन पढ़ाई तो चल ही रही है, सब लोग आखिर डिग्री तो ले ही रहे हैं। ये कोई डिग्री है? आप खुद सोच कर देखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम एक मेमोरी कार्ड की तरह बच्चों को बनाता जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो पुरानी बातों को बच्चों के दिमाग में पेन ड्राइव की तरह भरते जा रहे हैं। किस राजा का कितना चौड़ा सीना था, किस राजा के पास कितना बड़ा भाला था, किस राजा का घोड़ा कैसा रंग का था, किस राजा ने किस तारीख में कहाँ युद्ध जीत। आज के एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक लिखित प्रमाण वाला डाटा है जो कि क्लिक भर में ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ हमारा एजुकेशन सिस्टम हो जिज्ञासा वाला, ताकि बच्चे एक नई खोज कर सके। इन बातों को रटने की बजाय ये करियर में कहाँ काम आएंगी, इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। आपकी बात तो सही है मिस्टर रणजीत, लेकिन इतिहास को जानना भी तो जरूरी है। जानना चाहिए पर रटना नहीं चाहिए। आज मानो एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा है, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और एक इंजीनियर जब मशीन ठीक करता है, तो ये तारीखें, ये इतिहास उसके कहाँ काम आता है, ये बताओ आप मुझे। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो आगे के बारे में जानना सिखाए हमें, ना कि पुरानी बातों को याद करना। पर वहाँ काम आती है उसकी समझ, उसकी स्किल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम रट्टा मार रहे हैं। सच बताऊं तो हिमेंद्र भाई, मुझे रटने वाली एजुकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से मेरी अपनी परसेंटेज मैंने 48 ही रखी, क्योंकि मैं उसी वक्त समझ गया था कि आने वाले भविष्य में ये रटने वाली, मेमोरी वाली एजुकेशन मेरे कोई काम नहीं आने वाली। मैं अगर उस समय स्किल्स वाली अगर एजुकेशन होती तो मैं भी आज अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में मैं भी नंबर 1 होता। ये तो आपने बहुत ही गहरी बात कह दी रणजीत। तो खुद देख भाई, जापान भी कभी गुलाम था, वो भी बर्बाद हो गया था। उसने भी शिक्षा और साइंस को अपनाया और आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। मतलब हम आज भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। भाई, हम शारीरिक रूप से तो 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। अंधभक्ति, अंधविश्वास और बेकार की बातों में उलझे हुए हैं। जब तक हम अपनी सोच आजाद नहीं करेंगे, हमारा देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। बात तो एकदम सही कही रंजीत आपने, लेकिन फिर असली धर्म क्या है? असली धर्म इंसानियत ही है और उसकी रक्षा करना ही हमारा फर्ज है। किसी के साथ हिंसा करके उसे खत्म करना धर्म नहीं है। शिक्षा ही जीवन है और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें आजादी से सवाल पूछने का मौका मिले, तभी हम मानसिक रूप से आजाद होंगे। मान गए रंजीत, आज आपने सोच ही बदल कर रख दी। बस भाई, यही जागरूकता चाहिए थी। धन्यवाद दोस्तों, हरिओम।